फॉक्स न्यूज से ट्रंप ने कहा कि हो सकता है वे ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, मगर इस पर निर्भर करता है कि बातचीत की शर्तें क्या होंगी। क्या यह ट्रंप का एक और पैंतरा है? अल जजीरा ने लिखा है, ट्रंप के इन बयानों से इस्राएल में अधिकारी चिंतित होने लगे हैं कि कहीं ट्रंप युद्ध ना रोक दें। इस वीडियो में हम ट्रंप के पल पल बदलते बयानों पर बात करेंगे, लेकिन पहले ईरान के बयानों की। पिछले 11 दिनों से ईरान के सारे बयान एक ही लाइन पर हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले, जब तक लड़ना होगा लड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह सब ईरान के ही बयान हैं। ईरान ने कहा है कि अब से वह जिन मिसाइलों को दागने वाला है उसमें 1 टन के वजन वाले बम होंगे, ज्यादा डरावने और शक्तिशाली। IRGC ने कहा है कि सवाल ही नहीं ईरान पीछे हट जाए। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल की एक तस्वीर जारी की जो देखने में एक पतली सी मिसाइल लगती है, लेकिन आसमान में पहुंचती है तब इसमें से कई मिसाइलें और निकल आती हैं। इस्राएल में पिछले 2 साल से आपातकाल घोषित है। ईरान ने इस बार इस्राएल पर कम मिसाइलें दागी, लेकिन इसके बाद भी उसने इस्राएल को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन ईरान का निशाना कहां है? अमेरिका पर ज्यादा है। खाड़ी के देशों पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। अमेरिका ने अगर कहीं से भी सोचा होगा कि ईरान इस्राएल से लड़ेगा तो उसे इस बार झटका मिला होगा। ईरान ने अमेरिका को ही अपना मेन टारगेट बना लिया है। ईरान की रणनीति साफ नजर आती है। वह अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ना चाहता है, जिसके दम पर इस्राएल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान के बयानों की लिस्ट देखिए। 1 लीटर तेल नहीं जाने देंगे। खाड़ी के देश अमेरिका के राजदूतों को निकाल दें, तभी हॉर्मुज से तेल ले जाने की इजाजत देंगे। हम सीज फायर चाहते नहीं, 10 साल लड़ेंगे। सीज फायर चाहिए तो गारंटी दो, कभी हमला नहीं करेंगे। हमलावरों के चेहरे में मुक्का मारेंगे ताकि दोबारा हमला ना करें। हमें बात नहीं करनी है, दुश्मन के सैनिक ठिकाने नष्ट करने हैं। ये सब ईरान की तरफ से आने वाले बयान हैं। ईरान कह रहा है 1 लीटर तेल का निर्यात नहीं करने देंगे, यानी खाड़ी के देशों का जो मूल धंधा है उसके बारे में फैसला ईरान कर रहा है। और ईरान ने तेल और गैस के उत्पादन से लेकर सप्लाई की चेन तक को ठप कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के रुवैस प्लांट पर ईरान के हमले से आग लगने की खबर आई। यह खाड़ी की एक साइड पर बनी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी रिफाइनरी कही जाती है। रॉयटर्स के अनुसार ड्रोन के हमले के बाद इसे बंद कर दिया गया है। इसी तरह की खबरें खाड़ी के देशों से आती हैं। ईरान भारी नजर आता है। यह काफी बड़ी घटना बताई जा रही है जो तेल और गैस की सप्लाई का संकट और बढ़ा देगा। अबू धाबी के एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर है। ईरान का ड्रोन कभी भी कहीं भी पहुंच जा रहा है। आज खाड़ी के देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे किसी काम के नहीं रहे, ना अमेरिका के लिए ना खाड़ी के देशों के लिए। उनके होते हुए भी ईरान खाड़ी के देशों पर हावी हो गया है। नवंबर 2025 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ आर्थिक और रक्षा समझौता किया। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि सैन्य सहयोग बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, हथियारों की सप्लाई होगी, सुरक्षा का जो खर्चा आएगा दोनों देश मिलकर उठाएंगे। ट्रंप ने उस समय कहा कि सऊदी अरब नेटो के बाहर अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक सहयोगी बन गया है। लेकिन क्या सऊदी अरब इस युद्ध में अमेरिका की मदद कर पा रहा है? इसे लेकर ट्रंप के सहयोगी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने सवाल किया है कि इस समझौते का क्या मतलब रह जाता है। उनके ट्वीट में लिखा है कि रियाद में अमेरिका की एम्बेसी को खाली किया जा रहा है क्योंकि ईरान से लगातार हमले हो रहे हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं, लिंडसे कहते हैं, सऊदी अरब ईरान के आतंकी रेजीम के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अमेरिका को ऐसे देश के साथ डिफेंस डील क्यों करनी चाहिए जो दोनों देशों के हित की लड़ाई में उसके साथ
खड़ा भी नहीं होना चाहता। इस लड़ाई